शहीदी हफ्ता। अत्यंत ठंड में बुलंद हौसले की गौरवमयी गाथा। पौष की 7 रातें, दिसंबर 1704 का शहीदी हफ्ता। खून से लथपथ शहीदी सप्ताह की 7 काली तथा खून से सनी रातें, जिन्होंने 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपने परिवार से जुदा कर दिया था। नासूर की तरह शहीदी हफ्ते का दर्द और शहादत की चमक सिख कौम की नस्लों को आत्म सम्मान के साथ जीने का तरीका बताती रहेगी। 20 दिसंबर 6 पौष। गुरु साहब ने तारों की छांव में श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाए गए अनंतपुर नगर को आखिरी बार नजर भर कर देखा, क्योंकि वह जानते थे कि अब दोबारा यहां आना नहीं होगा। गुरु साहिब अपने परिवार और सिखों के साथ आनंदगढ़ के किले से निकलकर अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि पीछे से मुगल फौजों ने धोखे से हमला कर दिया। 21 दिसंबर 7 पौष। सरसा नदी के तट पर हुए भयानक युद्ध में मुगलों को मारते हुए अनेकों सिंह शहीद हुए। सरसा नदी पार करते समय गुरु जी का पूरा परिवार बिछड़ गया। गुरु साहिब बड़े साहिबजादों और कुछ सिंहों के साथ चमकौर की कच्ची गढ़ी में पहुंच गए। माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की तरफ निकल गए। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे सरसा के किनारे चलते चलते कुम्मा माशकी की झोंपड़ी में पहुंचे। 21 दिसंबर की रात उन्होंने यहीं बिताई। 22 दिसंबर 8 पौष। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर के मैदान में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब 5 प्यारों के आदेश से गढ़ी छोड़कर चले गए। उधर माता गुजरी जी तथा छोटे साहिबजादों को गुरु घर का रसोइया गंगू अपने गांव खेड़ी ले गया। 22 दिसंबर की रात माता गुजरी जी तथा छोटे साहिबजादों ने गंगू के घर में बिताई। 23 दिसंबर 9 पौष। माता गुजरी जी के पास सोने की मोहरें देखकर पापी गंगू बेईमान हो गया। उसने मोहरें चुरा ली और सरकारी इनाम के लालच में माता जी तथा साहिबजादों की खबर मोरिंडा के कोतवाल को दे दी। हवलदार जानी खां और मानी खां माता गुजरी जी तथा साहिबजादों को मोरिंडा की कोतवाली में ले गए। 23 दिसंबर की रात माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों ने मोरिंडा की जेल में बिना कुछ खाए पिए बिताई। 24 दिसंबर 10 पौष। ठंडे बुर्ज में पहली रात। मोरिंडा के कोतवाल ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और साहिबजादों की खबर जब जालिम मुगल नवाब सूबा सरहिंद वजीर खां को भेजी तो उसने सिपाही भेजकर माता जी तथा छोटे साहिबजादों को मोरिंडा से सरहंद लाकर ठंडे बुर्ज में कैद करवा दिया। छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी ने दिसंबर महीने की 3 अत्यंत सर्द रातें ठंडे बुर्ज में बिताई। गुरु घर के श्रद्धालु बाबा मोतीराम मेहरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर माता जी तथा साहिबजादों को गर्म दूध पिलाया। 25 दिसंबर 11 पौष। साहिबजादों की वजीर खां के दरबार में पहली पेशी। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के छोटे साहिबजादों पर झूठे दोष लगाकर उन्हें सरहिंद की अदालत में पेश किया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। जबरन उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें लालच दिए गए, मौत के डरावे दिए गए, पर जब साहिबजादे ना माने तो उन्हें वापस ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया। साहिबजादों ने ठंडे बुर्ज में पहली रात अपनी दादी मां से श्री गुरु अर्जन देव जी तथा गुरु तेग बहादुर जी की बेमिसाल शहादत का इतिहास सुनते हुए बिताई। भाई मोतीराम मेहरा ने साहिबजादों तथा माता जी को दूध पिलाने की सेवा निभाई। 26 दिसंबर 12 पौष। साहिबजादों की वजीर खां के दरबार में दूसरी पेशी। दूसरे दिन साहिबजादों को फिर सूबा सरहिंद के दरबार में पेश किया गया। धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, इस्लाम कबूल करने को कहा गया।
लेकिन साहिबजादे बिल्कुल नहीं माने। जब मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खां ने इस जुल्म के खिलाफ साहिबजादों के हक में आवाज उठाई तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खां ने साहिबजादों को वापस ठंडे बुर्ज में भेज दिया। मोतीराम मेहरा ने आखिरी बार साहिबजादों तथा माताजी को दूध पिलाने की सेवा निभाई। 27 दिसंबर 13 पौष साहिबजादों की वजीर खां के दरबार में आखिरी पेशी और शहादत। माता गुजरी जी ने ठंडे बुर्ज में आखिरी बार साहिबजादों को अपने हाथों से तैयार कर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए। शीश पर नन्ही कलगियां सजाकर मुगल सिपाहियों के साथ भेजा। सभी प्रयासों के बाद साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने में पूरी तरह से विफल रहे जालिम मुगल नवाब सरहिंद के सूबेदार वजीर खां के इशारे पर काजी ने साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाकर शहीद करने का फतवा जारी कर साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया। सिख धर्म में पक्के रहते हुए अनेकों यातनाएं सहते हुए नींवों में अडिग खड़े साहिबजादों ने जपजी साहिब का पाठ करते हुए शहीदों का ऊंचा रुतबा हासिल किया। फतेहगढ़ साहिब पंजाब में स्थित गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब आज भी अत्याचारी मुगल शासकों के जुल्म और साहिबजादों के सिक्खी जज्बे की अनोखी दास्तां बयां कर रहा है। उधर ठंडे बुर्ज में सूबाए सरहिंद जालिम वजीर खां के जुल्मों को अपने शरीर पर सहती हुई माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों की खबर सुनकर ठंडे बुर्ज में शहीद का उच्च रुतबा प्राप्त किया। गुरु घर के सेवक दीवान टोडरमल ने अपनी सारी पूंजी खर्च के सोने की अशर्फियां बिछाकर दुनिया की सबसे महंगी जमीन खरीदकर तीनों पवित्र शरीरों का अंतिम संस्कार किया। आज उस जगह पर फतेहगढ़ साहिब पंजाब में गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब सुशोभित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के 4 साहिबजादों माता गुजरी जी तथा सिंह सेवकों की अतुलनीय शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।